शांति रखिए। रत्नेश जी। सीमा जी, आपको, साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। महेंद्र प्रकाश जी की एक बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। हमारा काम है मंदिर जाना, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर की शरण लेते हैं, इसलिए हमको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है और देश और प्रदेश की जनता हमें विश्वास जताती है। हम हाला लुइया लुइया नहीं करते हैं। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन जो है वो वैचारिक रूप से और इच्छा शक्ति से कमजोर लोगों का गठबंधन था। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा वाली स्थिति। इंडिया गठबंधन के 80% से ज्यादा दल, सीमा जी, वो तो खुद कांग्रेस के विरोध में बने हैं। आरजेडी कांग्रेस के विरोध में बनी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के विरोध में बनी, डीएमके कांग्रेस के विरोध में बनी, झामुमो कांग्रेस के विरोध में मिली, एनसीपी कांग्रेस के विरोध में बनी। तो ये तो विरोधी विचारधाराओं का एक संगम हो रहा था कांग्रेस के सामने। और उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार देश और प्रदेश की जनता ने नकारा एक नेता के तौर पर, उसके बाद इंडिया गठबंधन के लोगों को एहसास हो गया कि राहुल गांधी के साथ जाएंगे तो नैया डूबनी है और डूबती हुई नाव पे कोई चढ़ना नहीं चाहता। चाहे वो अखिलेश यादव का बयान हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का बयान हो, चाहे वो ममता बनर्जी का बयान हो, सबने देखा है कि किस प्रकार से राहुल गांधी को नकार दिया गया। मैं आपको उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी को हरियाणा में ये लड़े, राहुल गांधी निपट गए। जम्मू कश्मीर में इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया, कितनी सीटें आई? 6। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठा के फेंक दिया। ये सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े। महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र में कितनी सीटें आई? सबसे कम सीटें आई। तो देश में केवल आपका पैन इंडिया एक्सपेंशन है, आप प्रधानमंत्री के पोते नाती बेटे हैं, इस कारण आपको नेता नहीं मान लिया जाएगा। आपका चुनाव में प्रेजेंटेशन कैसा है, आपके नाम पर सीटें कितनी आती है, आपके नाम पर देश और प्रदेश की जनता विश्वास कितना जताती है, ये देखा जाता है। राहुल गांधी एक फेल नेता है। कांग्रेस पार्टी जब तक उनको नेता के तौर पर पीछे नहीं करेगी, कोई भी दल उनको स्वीकार नहीं करेगा। और मुझे तो एक शंका और हो रही है सीमा जी, कि चूंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि लीडरशिप अंततः बेटियों के हाथ में गई है। नेहरू जी से इंदिरा जी के हाथ में आई, इंदिरा जी के हाथ से फिर किसके हाथ में गई? सोनिया जी के हाथ में। और अब तो प्रियंका जी की भी एंट्री हो चुकी है। तो कहीं प्रियंका जी तो अपने साथी दलों को भड़का कर ही नहीं करवा रहे कि राहुल गांधी को निपटाओ ताकि उनका उभार हो। तो ये तो आपस में ही लड़े। और सबसे बड़ी बात, अडानी के मुद्दे पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, इनका मुख्यमंत्री अडानी से डोनेशन लेता है, इनका मुख्यमंत्री अडानी से इन्वेस्टमेंट लेता है, इनका मुख्यमंत्री अडानी के कार्यक्रम में बैठकर मंच शेयर करता है, उनके साथ चाय कॉफी पीता है, और इनके बड़का वाले नेता अडानी का विरोध करते हैं। मतलब गठबंधन को तो छोड़ दीजिए सीमा जी, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो गठबंधन में क्या खाक कोऑर्डिनेशन होगा? तो ये जो हौच पौच वाली स्थिति है, इसको देश और प्रदेश की जनता देख रही है कि ये परिवारवादी, जातिवादी, संप्रदायवादी, भ्रष्टाचारवादी ताकतें और नेता जो हैं, ये सारे ये केवल अपने आप को बचाने के लिए आए हैं। देश से, देश की जनता से, गरीब दलित पिछड़े से इनका कोई लेना देना नहीं है। और देश की जनता इनको लगातार नकार रही है। ठीक है, ठीक है।